अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ नादरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज़ है और पाकिस्तानी टीम की टी20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ी मजबूत सीरीज़ है। और इस मजबूत सीरीज़ के पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें कि आ चुकी है पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने जो मजबूत प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे? क्या बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वापस नहीं आएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये भी जानते हैं और यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी आप लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। मुकम्मल तर तफसीलात यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी जानते हैं। पाकिस्तानी टीम की नाज़रीन ये होम सीरीज़ है और ये आप लोग जानते हैं कि अगर होम सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम खुदा न ख्वास्ता हार जाती है तो जनाब आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम का टी20 वर्ल्ड कप में फिर क्या हाल होगा। इसी वजह से कप्तान सलमान अली आगा ने इस सीरीज़ को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहले टी20 मैच में आपको नज़र आएगी और साथ ही साथ इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी जान लेते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 खिलाड़ी फ़खर जमान की। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग फ़खर जमान से होगी और फ़खर जमान की ओपनिंग इसलिए अहम है क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है जो कोई छोटी टीम नहीं है। साइम अयूब की बैटिंग स्टाइल को देखते हुए उन्हें ओपनिंग पर नहीं रखा गया क्योंकि वो ज़्यादा बैट्समैन कम बॉलर लगते हैं। फ़खर जमान ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और उनकी मौजूदगी ओपनिंग में टीम के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है और ज़बरदस्त बैटिंग पाकिस्तानी टीम को मजबूत आगाज़ दे सकती है। नंबर 2 पर नाज़रीन साहिबजादा फरहान मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की जोड़ी आपने एशिया कप में भी देखी है और ये जोड़ी हमेशा मजबूत भी रही है। इस जोड़ी ने टीम को कई मौक़ों पर फतह दिलवाई है। एशिया कप में ये दोनों ने टीम के लिए अहम रन्स बनाए और अच्छी शराकतदारी के साथ टीम को मुस्तहकम आगाज़ फराहम किया। अब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी अगली परफॉर्मेंस से टीम को एतमाद भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 3 पर नाज़रीन अगर बात की जाए जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है तो वो है नाज़रीन साइम अयूब। साइम अयूब का नंबर अब बदलना ज़रूरी था क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। अगर उन्हें ओपनिंग पर रखा जाता तो उन पर दबाव बढ़ जाता, इसलिए उन्हें नंबर 3 पर रखा गया है ताकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वो बेहतरीन कारकर्दगी दे सकें। साइम अयूब एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं जो दबाव वाले लम्हात में भी टीम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी बैटिंग की महारत ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर्स के खिलाफ टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। नंबर 4 पर नाज़रीन विकेट कीपर ख्वाजा नाफिज शामिल हैं और ये टीम में सबसे ज़्यादा ही ज़बरदस्त तब्दीली है। ख्वाजा नाफिज की शमूलियत से पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में एक नई जान आ गई है। उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग की महारत के बायस वो मैच के अहम लम्हात में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। अगर ख्वाजा नाफिज अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते रहे तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की धुलाई हो सकती है और पाकिस्तान को इब्तदाई रन्स में ही फ़ायदा मिल सकता है। नंबर 5 पर नाज़रीन कप्तान सलमान अली आगा हैं और कप्तान सलमान अली आगा ने ना सिर्फ टीम के वो कप्तान हैं बल्कि वो एक तजर्बाकार बैट्समैन भी हैं। उनकी क़यादत में टीम को नज़्म ज़ब्त और हिकमत अमली के मुताबिक खेलने की तवक्का है। आगा सलमान की बैटिंग महारत भी टीम के बैटिंग ऑर्डर में तवाज़ुन पैदा कर देती है और वो दबाव के लम्हात में टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में हो और वो बैटिंग कर रहे हों। नंबर 6 पर नाज़रीन शादाब खान को बुला लिया गया है टीम में और शादाब खान की शमूलियत टीम के लिए एक अहम इजाफा है। शादाब खान ना सिर्फ एक महारत याफ्ता ऑलराउंडर हैं बल्कि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में टीम के लिए अहम किरदार अदा करते हैं।
उनकी मौजूदगी से टीम का बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और शादाब खान के तजर्बे से और नौजवान खिलाड़ी भी मुतासर होते हैं और ये टीम के लिए मजमूई कारकर्दगी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। नंबर 7 पर नाजरीन मोहम्मद नवाज शामिल हैं और मोहम्मद नवाज ने हालिया मैचेस में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से टीम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। वो एक तजर्बाकार बॉलर हैं जो दबाव वाले लम्हात में भी अपनी बॉलिंग से टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नवाज की शमूलियत से दरमियानी ओवर्स में टीम मजबूत हुई है और उससे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजों को जो है ना वो मुश्किलात पैदा कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के लिए। नंबर 8 पर नाजरीन फ़हीम अशरफ हैं और फ़हीम अशरफ टीम के लाजमी खिलाड़ी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वो ना सिर्फ बैटिंग में मजबूत हैं बल्कि दरमियानी ओवर्स में बॉलिंग के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी शमूलियत टीम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें लाजमी खिलाड़ी समझा जा रहा है। फास्ट बॉलर्स में नंबर 9 पर नाज़रीन सलमान मिर्ज़ा हैं, उसके बाद नसीम शाह और दरमियाने ओवर्स में राना फ़हीम अशरफ शामिल होंगे। सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर्स के तौर पर जाने लगे हैं और नई गेंद से बॉलिंग के लिए अहम हैं। नसीम शाह एक तेज़ बॉलर हैं जो इब्तदाई ओवर्स में दबाव डालने के लिए टीम के लिए कीमती असासा हैं। इसी के साथ साथ फ़हीम अशरफ दरमियानी ओवर्स में बॉलिंग करवाते हुए और पिछले मैचेस में उन्होंने शानदार कारकर्दगी देकर टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। इसके बाद नाज़रीन आखिरी नंबर पर इब्रार अहमद शामिल हैं और इब्रार अहमद की शमूलियत से टीम को निचले ऑर्डर में मजबूती मिल जाती है। वो दबाव के लम्हात में भी टीम के लिए अहम रन्स पैदा कर सकते हैं और आखिरी ओवर्स में फ़र्क डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उनकी बैटिंग और बॉलिंग और साथ ही साथ फील्डिंग भी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर बाबर की बात की जाए तो इम्कान है कि बाबर शामिल होंगे। अगर बाबर शामिल होते हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 में तब्दीली होगी। फिर ख्वाजा नाफी की जगह बाबर आजम आ जाएंगे और शादाब खान की जगह बरकरार रहेगी। बाबर की शमूलियत से ओपनिंग और नंबर 3 की पोजीशन भी टीम के जो है ना ताकत मिलेगी और ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल को मज़ीद मजबूत बना देंगे। अगर नाज़रीन इस मैच के टाइम टेबल और शेड्यूल की बात की जाए तो ये सीरीज़ जनवरी के आखिरी में होगी। जनवरी के शुरू में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ सीरीज़ खेलेगा जिसका वक्त शाम 5 बजे मुकर्रर है। पहला T20 मैच जनवरी के आखिर में 26 या 27 जनवरी को खेला जाएगा और ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ होम सीरीज़ की हैसियत रखती है बल्कि वर्ल्ड कप से कबल टीम की फॉर्म और हिकमत अमली जांचने का बेहतरीन मौका भी है। इस तरह नाज़रीन हर खिलाड़ी की महारत और कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तानी टीम ने एक मतवाजन और मजबूत प्लेइंग 11 तश्कील दी है। फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग में मजबूत आगाज़ देने के लिए, साइम अयूब नंबर 3 पर दबाव के बगैर बैटिंग और बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए, ख्वाजा नाफी नंबर 4 पर विकेट कीपिंग और बैटिंग के तवाज़ुन के लिए और बाकी खिलाड़ी दरमियानी और आखिरी ओवर्स में टीम को मजबूत करने के लिए शामिल किए गए हैं। ये प्लेइंग 11 ना सिर्फ मौजूदा फॉर्म पर मबनी है बल्कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन जारी की गई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को अपने ग्राउंड्स पर अपने होम क्राउड के सामने शिकस्त देने में कामयाब होता है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।